क्या कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है कि उसकी जान ले ले? आइए जानते हैं कादम्बरी के त्याग की कहानी। यह कहानी ब्रिटिश के समय की है। बात आज के आंध्र प्रदेश के नाट्यम गांव की है। देश भर में हो रहे स्वतंत्रता आंदोलन को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ऐलान किया कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी कला, हमारी एकता ही हमारी ताकत है। इसलिए हमारी कला को समाप्त करना होगा। अंग्रेजी हुकूमत नहीं चाहती थी कि हमारी कला देश विदेश में फैले। अंग्रेजी सरकार ने इस काम के लिए फ्रांसिस अपने एक अधिकारी को नियुक्त किया। फ्रांसिस ने वहां के हर उस मंदिर में जाकर नृत्य गुरु को बंदी बना लिया और मंदिर में भी तोड़फोड़ की और हमारे सारे ग्रंथ जला डाले ताकि नृत्य कला का अंत हो जाए। इस कारण से लोग बहुत दुखी हो गए। उन्हें नृत्य सिखाने वाला कोई नहीं बचा। उन्हें अपनी संस्कृति विलुप्त होती नजर आ रही थी। तब एक नर्तकी कादम्बरी ने संकल्प लिया कि वो नृत्य को एक नई राह पर ले जाएगी और नृत्य का भविष्य लिखेगी। मंदिर में नृत्य कला सिखाना आरंभ किया और उन ग्रंथों को पुनः लिखना आरंभ किया। पर इस बात की खबर फ्रांसिस को मिल गई और वो वहां पहुंच गया और बोला, तुम्हें पता नहीं नृत्य अश्लील है, बुरा है। कादम्बरी, नृत्य कितना पवित्र है, तुम्हें क्या पता? फ्रांसिस, कानून के खिलाफ जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कादम्बरी, हमारी संस्कृति को खत्म करने की तुम्हें किसने अधिकार दिया? कादम्बरी का नृत्य देख के फ्रांसिस उस पे फिदा हो गए। उसे समझ आया कि नृत्य बहुत बड़ी कला है। सरकार जिस नृत्य को गलत कहती थी वह गलत नहीं है, यह कादम्बरी ने फ्रांसिस को बताया और धीरे धीरे ना जाने कैसे फ्रांसिस कादम्बरी के प्यार में घिरता चला गया। फ्रांसिस को जब कादम्बरी से प्यार हो गया तो वो उसे इंग्लैंड ले जाकर उससे शादी करना चाहता था, लेकिन कादम्बरी ने कहा, जो वो 4 ग्रंथ लिखना शुरू की है, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता वो मंदिर छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। तभी फ्रांसिस और कादम्बरी ने मन बनाया कि वो दोनों उसी मंदिर में शादी करेंगे। अपने मन में हजारों सपने सजाए कादम्बरी उस दिन मंदिर में आई और इस बात का ब्रिटिश सरकार को पता चल गया और उन्होंने मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया और फिर मंदिर के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगा। फ्रांसिस ने कहा, कादम्बरी चलो, उन्हें पता चल गया है, हमें यहाँ से जाना होगा। चलो। कादम्बरी, ठहरो, अगर हम यहाँ से चले गए तो वो इस ग्रंथ को जला देंगे और हम ऐसा नहीं होने देंगे। फ्रांसिस, वहां जाने के बाद तुम फिर से लिख सकती हो। कादम्बरी, वहां पर मेरी आंखों को ये सब देखने का मौका नहीं मिलेगा। हम यहाँ पर रहेंगे, मंदिर के अंदर तो ये ग्रंथ भी सुरक्षित रहेंगे। फ्रांसिस, इस ग्रंथ से ज्यादा तुम्हारी जान जरूरी है। कादम्बरी, अगर इस ग्रंथ को नहीं बचाया तो मेरी जान का क्या मतलब? इतना बोलकर कादम्बरी ग्रंथ को देवी माँ के आसन के नीचे छुपाकर उसके पत्थर के दरवाजे को बंद कर दिया। उधर मंदिर के दरवाजे से आ रही आवाज और तेज हो गई, मानो उसे तोड़ने की कोशिश हो रही हो। तब कादम्बरी ने फ्रांसिस से कहा, इस समस्या का केवल एक ही हल है, मुझे मार दो, मुझे मार दो फ्रांसिस। फ्रांसिस, ये तुम कैसी बात कर रही हो कादम्बरी? कादम्बरी, हाँ, अगर तुम मुझे मार दोगे तो किसी को भी शक नहीं होगा, वो लोग तुम पे विश्वास करते हैं। इससे पहले कि इस ग्रंथ को वो लोग देखें और इस पर उन लोगों की नजर पड़े, मुझे मार दो फ्रांसिस, और इस मंदिर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद करवा दो। तभी मेरा सपना पूरा हो पाएगा और नृत्य जिंदा रह पाएगा। ग्रंथ को बचाने के लिए मेरा मरना जरूरी है। और फिर वो वहीं देवी के सामने नृत्य करने लगी और जैसे ही अंग्रेजी सैनिक मंदिर के दरवाजे को तोड़कर अंदर दाखिल हुए, फ्रांसिस ने उन सब के सामने कादम्बरी को गोली मार दी और हमेशा हमेशा के लिए मंदिर को बंद करा दिया।